दोस्तों स्वागत है आप सबका इंट्रोडक्शन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022-23 से रिलेटेड बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आप जो एडमिशन सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाइएगा उस पे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो अगर आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपको एडमिशन सेंटर पर एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना है कि क्या वहाँ लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेंटर पर जाने से पहले आपको ये बातें जरूर जान लेनी चाहिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, इससे अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेंटर पे जाने से पहले आपका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो इसमें एडमिट कार्ड में आपको दिया हुआ है, मैं आप लोगों को वो एक बाय एक करके आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला जो है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ आ रहा है कि काइंडली चेक द लोकेशन ऑफ योर एग्ज़ाम सेंटर बिफोर द एग्ज़ाम। अपने एग्ज़ाम से पहले अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका लोकेशन आपको पता कर लेना है काइंडली, अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 नंबर में कहा गया कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज नॉट परमिटेड ऑन एनी ग्राउंड, यू मस्ट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एट द सेंटर इंडिकेट इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, यानी कि आपके सेंटर, आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो आपका सेंटर दिखाई दे रहा है उसी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्जामिनेशन सेंटर बदला नहीं जाएगा, जहाँ आपका सेंटर है वहीं आपको एग्जामिनेशन अपना जाके देना है। ठीक है, तीसरे नंबर में ये कह रहा है दोस्तों कि यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग टू द एग्जाम सेंटर। आपको इन कुछ बातों का ध्यान एग्जामिनेशन सेंटर पे रखना है। ठीक है, उसमें सबसे पहले में आपको दे रहा है कि 2 कॉपीज ऑफ द एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड प्रिंट आउट विथ योर रीजन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट एंड साइंड in the space provided on the both copies of your admit card. One copy of your admit card with photo pasted must be submitted to the invigilator during examination। ठीक है, इसको मैं आप आसान भाषा में समझाऊं तो आपको अपने एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आया है उसका 2 प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, और दोनों पे आपको अपना पासपोर्ट साइज, जो हाल का पासपोर्ट साइज फोटो है या जो भी आपने फॉर्म भरते समय दिया है उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। एक जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका जब एग्जामिनेशन होगा उसमें जो इन्विजिलेटर होंगे उनके पास उसको सबमिट कर लिया जाएगा, और एक एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके पास रख दिया दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें कहा गया है कि 2 ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स रिटन इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपको 2 ब्लैक और 1 ब्लू पेन लेके जानी है, आप ब्लैक और ब्लू पेन ही ले जा सकते हैं। ठीक है, और आपको राइटनर नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथ वगैरह में कोई दिक्कत आ जाता है तो वो एक लेखक को अपने साथ लेके जाते हैं जो कि उसमें लिखने का काम करता है, लेकिन आपको उसमें इसकी सुविधा नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर सी पॉइंट में कह रहा है कि योर ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आपको वहाँ पे लेके जाना है। जो भी आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ है जैसे कि आपका पहचान पत्र है, आधार कार्ड वगैरह आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्ज़ाम इफ़ दे फेल टू ब्रिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा, आपको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू गो आउट द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाने के बाद आपको बाहर आने की, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आपको बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपकी टाइमिंग की बात की गई है, तो टाइमिंग में आपको बता दें कि द BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि जो आपका BCA का दोस्तों एग्ज़ाम ये जो एडमिट कार्ड में दिखा रहा हूँ BCA का है, तो इसमें जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा BCA का। ठीक है, उसमें आपका लिखा गया ऑक्यूपी योर सीट एट लिस्ट 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको अपने सीट पे आधे घंटे पहले, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुंच जाना है। ठीक है, और वहाँ पे अपना सीट ग्रहण कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 50 मिनट
फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको 15 मिनट पहले यहाँ पे प्रवेश बंद हो जाएगा। एग्जामिनेशन से शुरू होने से 15 मिनट जो है पहले आपका वहाँ पे इस सेंटर में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें दोस्तों तो 1 पेपर ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, यानी कि आपका जो पैटर्न होगा पेपर पैटर्न होगी ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। 100 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव प्रकार के। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपके हो गए 200 मार्क्स, यानी कि आपके टोटल 200 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आगे कह रहा है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, आपका इसमें कोई निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी, सारे मार्क्स आप सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आगे कहा गया है कि आपको अपने निर्धारित स्थान पे ही बैठना है, जहाँ आपका रोल नंबर लिखा होगा वहीं आपको यहाँ पे बैठना है, किसी दूसरे के सीट पे नहीं बैठना है। वहाँ पे आपको किसी दूसरे रोल नंबर वाले सीट पे जाके नहीं बैठना है, आपको अपने रोल नंबर वाले सीट जहाँ पेस्ट किया होगा आपका रोल नंबर वहीं आपको बैठना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर वगैरह, फ़ोन, हेडफोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं आपको नहीं ले जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सैनिटाइज़र, मास्क प्रॉपर तरीके से पहन के आना है, और कोविड-19 के जो रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपको गूगल मैप पे जो भी आपका सेंटर है उसको देखना है, अच्छे से अपने सेंटर पे ही आपको जाना है जो कि वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में दोस्तों कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा आरक्षण जैसे कि यूई, सीटी, पीएच, यानी कि जो लोग फिजिकल डिसेबल्ड हैं, जो भी हैं, एनसीसी, स्पोर्ट्स अथवा दोनों का दावा किया है, उसको निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा के तिथि के दिन दावे से संबंधित मूल प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि साथ लाना है, ठीक है। यानी कि जिन लोगों ने भी आरक्षण का दावा किया है, चाहे वो एनसीसी के हों, स्पोर्ट्स कोटा के हों, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हों, तो उनको उससे जुड़े जो प्रमाण पत्र होते हैं, सर्टिफिकेट जो होता है, उनको वहाँ पे सेंटर पे लेके जानी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। आप एग्जामिनेशन देने जाएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के किसी एक आदमी को अपने साथ ले जाएँ, ताकि आपको और कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।